हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेशन बिल्डर क्लासेस। आप सभी देख रहे हैं टीएनबी क्लासेस और मैं हूं मयंक श्रीवास्तव, आपका अपना मयंक श्रीवास्तव। सोशल साइंस की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही पास में हैं और बहुत सारे बच्चों ने साल भर नहीं पढ़ा है आप में, और हो सकता है कि आप भी उन्हीं में से हों जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो घबराने की बात नहीं है, अभी भी 2 महीने बाकी हैं और साल भर की मेहनत एक तरफ और ये जो 2 महीने हैं ना, इनकी मेहनत एक तरफ। सोशल साइंस का पेपर है 23 फैब 2025 में, तो अभी भी ले दे के मिला जुला के 2 से सवा 2 महीने आपके पास हैं। सवा 2 महीने में से अगर ये वीडियो देखने में आप लेट भी हो गए हैं तो 2 महीने तो आपके पास दोस्तों होंगे ही, है कि नहीं भाई और बहनों, है ना। बेसिकली इन 2 महीनों में आप क्या करेंगे कि सोशल साइंस में आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आ जाएं। 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं, या 80 ना भी माने, चलिए बहुत बड़ी बात मान लेते हैं, तो 75 से ऊपर लाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस स्ट्रैटेजिक होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में आके पढ़ना पड़ेगा। डिसिप्लिन से मेरा मतलब है सब्जेक्ट को समझने से। सोशल साइंस टफ तो है, ये नहीं कहूँगा कि बहुत इजी है, बट इतना टफ भी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है मिड टर्म में, पीटीज में आपके नंबर ना आए हैं, क्लास टीचर्स और सब्जेक्ट टीचर्स आपको बोलते हों कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके दोस्त बोलते हों कि आपसे नहीं हो पाएगा, बट ट्रस्ट मी, मैं कहता हूँ आपसे हो जाएगा। 80 लाना इज़ नॉट अ बिग डील, 80 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि हम ये 80 मार्क्स कैसे लेके आए। तो बहुत शॉर्ट और सिंपल भाषा में मैं टीएनबी क्लास मयंक श्रीवास्तव आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज़ों को। तो सबसे पहले कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं सोशल साइंस पढ़ने के, ठीक है। हो सकता है आपने वो ना भी किए हों, और नहीं भी किए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी भी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो नोट मेकिंग, सोशल साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नोट मेकिंग। आप सुनते होंगे यूपीएससी एस्पिरेंट जो होते हैं, जो आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, वो नोट मेकिंग करते हैं, नोट्स कैसे बनाएं यही सर्च करते रहते हैं और बनाते भी हैं। तो ऐसा क्यों? बिकॉज ये सब्जेक्ट की डिमांड है। सोशल साइंस डिमांड करता है कि आप नोट मेकिंग में बहुत अच्छे होने चाहिए। नोट मेकिंग नहीं आती है तो घबराने की बात नहीं है, आपको बस एक ऐप डाउनलोड करना है, इसका नाम है टीएनबी क्लासेस, जो गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव नोट्स मिल जाएंगे इजीली अवेलेबल। मेरे बनाए हुए, मेरे स्टूडेंट्स के बनाए हुए हैंडमेड नोट्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब क्या करें? दूसरा स्टेप, जो दूसरा सबसे पावरफुल स्टेप है सोशल साइंस में अच्छा स्कोर करने के लिए, वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सर कौन से आंसर प्रैक्टिस करें? भाई कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो रेगुलरली आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। मैं जानता हूँ सिलेबस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, 19 चैप्टर्स हैं आपके ओवरऑल, ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बट हर चैप्टर में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आना और जिनका आना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमें करना है। किस तरह से करना है ये अगर आपको सीखना है तो आप जुड़े रहिए टीएनबी क्लासेस से, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें? देखिए, सबसे पहले पढ़ना है हमें सिर्फ एनसीईआरटी से, क्योंकि बोर्ड की जो डिमांड है आंसर्स की वो आपको मिलेगी सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स में, और सबसे शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट वे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सारी चीज़ें। तो जो आप रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो 1 मिनट के लिए उन्हें साइड में रख के सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करें। सिलेबस बहुत कम मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा और आंसर लिखने में ईजी रहेगा। आंसर उसके बाद भी नहीं बन रहा है तो आप मेरे चैनल्स पे जो वीडियोस हैं चैप्टर वाइज उन पे जाइए, और हर एक क्वेश्चन मैंने बताया है कि कैसे लिखना है और क्या करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है अच्छा स्कोर करने के लिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो कि टीएनबी क्लासेस के ऐप पे आपको फिर से मिलेंगे, प्रीवियस ईयर की जितने भी बोर्ड्स के पेपर हैं वो सारे अपलोडेड हैं, आप जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं उन क्वेश्चंस को।
उन क्वेश्चंस को आप आंसर राइटिंग करें, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखने हैं, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट्स लिखिए, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बस ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर आप लिखने में ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं तो आपको 3 मार्क के क्वेश्चन में सिर्फ 3 पॉइंट लिखने हैं और 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 5 पॉइंट लिखने हैं। यही डिमांड होती है बोर्ड्स की। उसके बाद सैम्पल पेपर जो है उसे आप बहुत अच्छे से एनालाइज करिए कि सैम्पल पेपर में क्या पूछा गया है, किस तरह के क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो उससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या लिखना है। ठीक है, सो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों लिखना। ठीक है, अब 2 महीनों में आप पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो 2 महीने में हमारे पास अगर हम देखें तो 19 चैप्टर्स वी आर हैविंग। हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं? 19 चैप्टर्स हैं। हिस्ट्री के 4, एसपीएल में 5 चैप्टर्स हैं, ज्योग्राफी में 6 चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन और आंसर्स आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, और एक चैप्टर जो लास्ट वाला है वहाँ से सिर्फ मैपिंग आएगी आपको। इकोनॉमिक्स 4 चैप्टर। अब ओवरऑल इतने चैप्टर्स को हमें पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ें? देखिए, अगर आप जो मेन क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज अगर उन्हें भी निकालते हैं, ठीक है, अगर आप खुद से नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं फिर से कहूँगा टीएनबी क्लासेस ऐप पे जाइए, वहाँ पे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग करना है। अगर आप 2 दिन भी एक चैप्टर को ले रहे हैं ना, जो कि बहुत ईजिली आपका हो जाएगा, 2 दिन में आपका एक चैप्टर बहुत ईजिली हो सकता है, बहुत ही ईजिली, तो भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आज के दिन से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए विद इन वीक आपको समझ में आने लगेगा। और सबसे पहले आप एक ही बुक उठाएं, 4 में से कोई एक बुक उठाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स के चारों चैप्टर्स में से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है जो आते हैं। ग्लोबलाइजेशन के सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं जो आने वाले हैं। मनी एंड क्रेडिट बहुत ही समराइज चैप्टर है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है जो वहाँ से पूछे जाते हैं। फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर्स, डेबिट, क्रेडिट, बस यही हैं, और उनके कुछ स्टोरीज हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक, वैसे ही सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वो थोड़ा सा लेंदी है। और डेवलपमेंट में सिर्फ आपको बेसिक समझना है कि डेवलपमेंट क्या होता है और किस तरह से डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं एक इंसान के। ठीक है, तो सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स उठा के 1 हफ्ता इकोनॉमिक्स पढ़िए और उसके बाद आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए टीएनबी क्लासेस पे रहिए और कंटिन्यूसली हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि आपका स्कोर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। रिवीजन इज मस्ट। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए आज आप एक चैप्टर पढ़ते हैं तो हफ्ते भर बाद 15 मिनट के लिए उस चैप्टर को ज़रूर उठाएं, एक बार ज़रूर से पलटाएं, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना अच्छा आपका बेस बनेगा। जो टॉपर्स होते हैं वो बस यही करते हैं कि जो रिवीजन है उसको बार बार करते हैं, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बस जुड़े रहिएगा। तो रिवीजन करते रहिए और बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट होंगे तभी आपका स्कोर अच्छा आएगा। क्योंकि चीज़ें एक बार में याद हो जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, मेरे लिए भी टफ था, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स से जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो अब मुझे चीज़ें याद हो पाई हैं। वो इसलिए क्योंकि कंसिस्टेंटली मैं वो उन चीज़ों को पढ़ रहा हूँ। इसलिए आपके जितने भी टीचर्स हैं, हो सकता है आपके स्कूल टीचर्स को भी अगर वो याद है कोई चीज़ तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो कंटिन्यूसली उस चीज़ से जुड़े हुए हैं। अगर आप भी बार बार पलटाएंगे पेजेस तो आपको भी डेफिनेटली याद होगा। एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसमें आपके टॉपिक वाइज, बुक वाइज, ये जो मैंने आपको बताया था बुक वाइज मैं एमसीक्यूज़ की सीरीज चालू करूंगा, जिसमें कि अगर आपकी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाती है तो फिर इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए सारे एमसीक्यूज़ में आप उस टेस्ट सीरीज के थ्रू कर सकते हैं। तो बस यही है कि रिवीजन करते रहिए और जुड़े रहिए। ठीक है, टीएनबी क्लासेस से। थैंक यू।